कहो जिन्हें अगर वापस लेना पड़े तो खुद को चोट ना पहुंचे, क्योंकि बोलना सरल है पर चुप रहकर समझना वही ज्ञान है। एक बार क्षमा करके अच्छा बनो, पर दोबारा उसी पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो, क्योंकि जीवन तुम्हें बार बार नहीं चेताएगा। कभी कभी एक ही घाव जीवन भर का सबक दे जाता है। ना जीत चाहिए ना हार, हमें जीवन में बस वो लोग चाहिए जो हमारे साथ होकर हमें बेहतर बनाते हैं। परिवार और कुछ सच्चे मित्र, यही असली दौलत है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ते ही ना बचे हों। यदि किसी से मित्रता नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ शत्रुता भी ना करें, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे मन की शांति छीन लेते हैं। जिसकी सोच बड़ी है उसका मार्ग हमेशा भव्य होता है। इंसान का असली रूप उसकी सोच है। नामों में तो इस दुनिया में हजारों हैं, पर पहचान सिर्फ विचारों से बनती है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को सही ढंग से निभाने के लिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। दिव्यता का अनुभव तब होता है जब तुम अपने ही दर्द में मुस्कुराकर किसी और का सहारा बन जाते हो। तभी तो कहते हैं जो खुद दर्द सहता है वो औरों के लिए दवा बन जाता है। कर्म का मार्ग ही सर्वोच्च है। मनुष्य जो भी करता है वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। जैसा कर्म वैसा भाग्य, क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। जो इंद्रियों के सुख में डूब जाता है वो तूफान में नाव की तरह बहक जाता है, पर जो ध्यान में स्थित हो जाए वो उसी तूफान से रास्ता बना लेता है। शांति की सबसे बड़ी शुरुआत मन से होती है, और मन को वश में लाना कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ अभ्यास और आत्मसंयम की साधना है। जो चाहे वो बन सकते हो, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग हो और तुम उस लक्ष्य पर हर दिन चिंतन करो। सोच वही शक्तिशाली होती है जो निरंतर हो, न कि सिर्फ प्रेरणादायक। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए। कर्म करते रहो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल देर से सही लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। कभी भगवान के हाथों, कभी समय के जरिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा शोर मचाता है कि बस वही सच है। गलतियां ढूंढने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास का पहला चरण होता है। जो पीड़ा में स्थिर है, सुख में विनम्र है, वह ही वास्तव में जी रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला होगा, मैं अवतरित हो जाऊंगा। अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। मन यदि शांत हो जाए तो जीवन का हर प्रश्न धीरे धीरे उत्तर बन जाता है। कभी झुक जाओ तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रहे कि झुकना अगर आत्मसम्मान के विरुद्ध हो तो वह विनम्रता नहीं, मजबूरी होती है। जिंदगी में बड़ी ठोकरें नहीं, बल्कि छोटी छोटी उपेक्षाएं, ताने और नासमझियां आत्मा को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। रिश्तों को निभाने के लिए शब्द नहीं, समय चाहिए, और समय वो होता है जो दिया नहीं, बनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी वचन आनंद में मत दो, उत्तर क्रोध में मत दो, और निर्णय दुख में मत लो। ये तीनों समय सबसे गलत होते हैं। अमीर बनने के लिए संग्रह चाहिए, लेकिन अमर बनने के लिए त्याग चाहिए। बस यही दो रास्ते जीवन के दो छोर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, पर कोई मुझे जान नहीं सकता। जो अपने कार्यों में पूर्णता नहीं लाते, लेकिन उन्हें ईमानदारी से करते हैं, वही सच्चे साधक होते हैं। वाणी की धार तलवार से भी तेज होती है, और ये घाव कभी नहीं भरते, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब होता है, और उसका भविष्य उसकी नीयत से तय होता है। जब नीयत साफ हो और कर्म निष्कलंक, तो ब्रह्मांड स्वयं राह बनाता है। बड़ी से बड़ी आपदा के बाद भी सुबह की पहली किरण यह संदेश लाती है, शुरुआत अभी बाकी है। जो इंसान तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। जिसके पास अपने दर्द को शब्दों में ढालने की ताकत है, वही दूसरों के जख्म भर सकता है। अगर तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ सको तो समझो कि जीवन तुम्हारा आभार मना रहा है। हर किसी के भीतर एक जंगल होता है, जहां शेर भी डरता है और मछली भी तैर नहीं सकती।
इसलिए कभी किसी को उसकी तुलना में मत तोलो, क्योंकि उसकी ताकत उस जगह नहीं दिखती जहां तुम उसे आंक रहे हो। धर्म का युद्ध हो या जीवन की जंग, निष्पक्ष रहना भी कभी कभी अधर्म का साथ देना होता है, क्योंकि जब धर्म डगमगाता है और तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी चुप्पी भी एक पक्ष बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म से भाग मत, क्योंकि कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल सकता। और फिर एक गहरी बात, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही सामान्य लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो जब भी तुम गिरे हुए हो, डरे हुए हो, टूटे हुए हो, याद रखो, लोग तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कर्मों के गवाह बनते हैं। जब मन चंचल हो जाए, जब विचार डगमगाने लगें, तब अभ्यास और वैराग्य की तलवार उठाओ। हे कुंती पुत्र, मन कठिन है पर असंभव नहीं। अहंकार इंसान की सबसे धीमी मौत है। यह धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा को खा जाता है, उसकी समझ को जला देता है। इसलिए हमेशा परिवर्तन को अपनाओ, क्योंकि जीवन वही है जो रुकता नहीं। गहराइयों में उतरने से मत डरो, वहीं से मोती मिलते हैं। जब दुख आता है तो इंसान खुद को अकेला समझने लगता है, पर गीता कहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो बीत रहा है वह भी बीत जाएगा। लक्ष्य बदलने की गलती मत करो, क्योंकि तुम्हें रास्ते में पत्थर मिले हैं। पत्थरों से रास्ता बनता है, रास्ता नहीं बदलता। कई लोग ठहर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मंजिल तक पहुंचने में वक्त लग रहा होता है। पर याद रखो, देर से पहुंचना भटकने से बेहतर होता है। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि भगवद गीता की आत्मा है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, धर्म और सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन अंततः वही विजय पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे कितनी भी रातें अंधेरे से भरी हों, सूर्य एक बार फिर उगता है। बस विश्वास रखना जरूरी है, स्वयं पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। शुरुआत में असफल होना अपशकुन नहीं, बल्कि तैयारी है उस सफलता की जो आपका भाग्य बदल देगी। हर पराजय एक मार्गदर्शन है, हर ठोकर एक सबक है। भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परंतु कर्म कैसा हो, निस्वार्थ, समर्पित और संपूर्ण श्रद्धा से किया गया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह दृष्टिकोण नहीं, यह आत्मा की स्थिति है जो सिर्फ आत्मज्ञान से मिलती है। जब आप खुद को असफल मान लेते हैं तभी आप हारते हैं, पर जो खुद से लड़ते हैं वही जीवन से जीतते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, जो श्री कृष्ण पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। संदेह की स्याही से लिखे गए पन्नों पर न तो भरोसे की इबारत होती है, न प्रेम का आशीर्वाद। रिश्ते नजरों से नहीं, नीयत से देखे जाते हैं। जो कृष्ण को जान गया वह जान गया कि यह संसार केवल दृश्य है, अदृश्य ही वास्तव है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से हटना आत्मवंचना है। धर्म छोड़ने से केवल भय मिलता है, लेकिन धर्म निभाने से इतिहास बनता है। अर्जुन को युद्ध से नहीं, अपने ही विचारों से भय था। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो किया गया है वही शेष रहेगा। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह हम सब जानते हैं। मगर जो जीवन में सत्य के लिए जिया है वह कभी नहीं मरता। अहंकार आपको ऊंचाई नहीं देगा, वह केवल आपके पतन की सीढ़ी बनेगा। लेकिन स्वाभिमान वह दीप है जो हर अंधेरे में आपके आत्मविश्वास को जलाए रखता है। यदि आज तुम कृष्ण की शरण में नहीं जा पाए तो ये मत सोचो कि समय नहीं मिला, बल्कि सोचो, क्या तुमने ऐसा कुछ किया कि कृष्ण ने आज तुम्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। यह जीवन एक धर्म युद्ध है, जहां युद्ध शस्त्रों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। यदि कोई भक्त प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से मुझे पुष्प, फल, जल भी अर्पित करता है तो मैं उस भावना को स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह मेरा प्रिय होता है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं, एक चित्त होकर मेरी शरण में रहते हैं, उनके कल्याण का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूं, क्योंकि वह मेरे नहीं, मैं उनका होता हूं। मत डरो उस चीज से जो कभी थी ही नहीं, जो न अस्तित्व में थी, न है, न होगी। डर उस भ्रम का है जो अनास्तित्व को भी सत्य बना देता है। जो सदा से है वही शाश्वत है, आत्मा की तरह। आशाओं की अधिकता ही आधे दुखों का मूल है।
जब मनुष्य त्याग करता है इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, तब सुख के द्वार खुलते हैं, क्योंकि सुख पाने का मार्ग भीतर से होकर जाता है, बाहर से नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक क्यों? धैर्य रखो। यह कालचक्र तुम्हारे अधीन नहीं, पर तुम अपने कर्म के अधीन हो। जिस पर अधिक फल लगते हैं उसी पेड़ पर सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। लोग तुम्हें दुखी करेंगे, परंतु उनका उद्देश्य नहीं। तुम्हारा धैर्य महत्वपूर्ण है। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी पहचान है। अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वह मेरा होता है, वह मुझ में विलीन हो जाता है। इसलिए हर क्षण, हर सांस, हर संकल्प में मेरा चिंतन करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल से सीखना श्रेष्ठ है, परंतु बार बार वही भूल करना अज्ञानता है। सीखो और फिर उसी सीख को अपना अस्त्र बनाओ जीवन युद्ध में। मनुष्य भौतिक सुखों का भोग कर सकता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं सब कुछ छीन लूं तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, पर अगर मैं देना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टिकते, पर प्रेम से बने रिश्ते वो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम जन्म लेता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है, बुद्धि व्याकुल होती है तो निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब निर्णय नहीं रहता तब व्यक्ति का पतन सुनिश्चित होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपनी स्थिरता को साधो। आत्मा का न कोई आरंभ है न कोई अंत, न उसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न उसे सुखाया जा सकता है। वह अमर है, अविनाशी है, अपराजेय है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यवसाय से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो वह कभी जीवन में गिर नहीं सकता। जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया प्राप्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से यदि एक पुष्प, एक फल, एक पत्र या जल भी मुझे अर्पित करता है तो मैं उस भक्ति को, उस भाव को सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती और भक्ति में कोई सीमा नहीं होती। जो मनुष्य एक चित्त होकर निष्कलंक भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। वो भक्त मेरा होता है और मैं उसका। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, वो उसका कर्म है। तुम्हारा धर्म यह है कि तुम किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि कर्म का फल समय स्वयं देता है। मनुष्य का धर्म सिर्फ कर्म नहीं होता, उसका धर्म होता है दूसरे की भलाई, मानव कल्याण, और इसी को गीता का मूल उद्देश्य कहा गया है। इतिहास कहता है कल अच्छा था, विज्ञान कहता है कल अच्छा होगा, पर धर्म कहता है यदि मन अच्छा हो तो हर रोज अच्छा होगा। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से विनाश की शुरुआत होती है। अपने मन को जितना कठिन है उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने आत्मा को पा लिया। तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? तुम कौन हो? आत्मा, जिसे न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न बहा सकता है, न सुखा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो सुख दुख में, मान अपमान में, गर्मी सर्दी में एक सा स्थिर रहता है, वही योगी कहलाता है। और जो योगी है वह मुझे प्राप्त है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल को ही पकड़ते हो तो प्रयास छोटा हो जाता है, लेकिन जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तो फल स्वयं चरण चूमने आता है। जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, जन सामान्य उसी को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए श्रेष्ठता की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो समाज के लिए होती है। जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही इस जीवन को यथार्थ रूप से जी पाता है, वरना जीवन बस एक भटकाव बन जाता है। जीवन का अंतिम सत्य यह नहीं कि मृत्यु निश्चित है, बल्कि यह है कि आत्मा हर जन्म में एक नया उद्देश्य लेकर आती है। जीवन कोई बोझ नहीं है, यह अवसर है। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम दुख झेलो, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम अपनी चेतना को जानो। जो अपने संस्कारों को पहचान ले, व्यवहार को व्यापार से ऊपर रखे और भगवान से पहले अपने माता पिता की पूजा करे,
उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? यह प्रश्न नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाला बोध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारा है वह इसी संसार से आया है और यहीं पर रह जाएगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जिस भावना से ईश्वर को स्मरण करता है, ईश्वर उसे उसी रूप में फल प्रदान करते हैं। कंस ने कृष्ण को मृत्यु के रूप में पुकारा और श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु ही दी। इसीलिए परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करो जिस रूप में उन्हें अपनाना चाहते हो। अपने मन से तुलना का झर निकाल दो। तुलना केवल दुख की जड़ है। तुम जैसे हो, अद्वितीय हो, न तो तुम किसी से कम हो और न किसी से बढ़कर, बस अपने होने में ही अपार शक्ति है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, वो भीतर से निकलते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं ही अपने भीतर एक एक करके हर दिन हारता है। हर श्वास में, हर विचार में धीरे धीरे वो खुद से दूर हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समाज की भलाई के लिए बिना आसक्ति के कर्म करता है, क्योंकि स्वार्थ इस संसार का सबसे गहरा अंधा कुआं है, जिसमें एक बार गिरा व्यक्ति शायद बाहर निकल ही न पाए। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। जैसा वो सोचता है वैसा वह बनता चला जाता है, और जो भी बनता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए विचारों को ईश्वर से जोड़ दो। जहां मन जाएगा वहां प्रभु साथ होंगे। कभी कभी सबसे कठिन रास्ता ही सबसे सच्चा मार्ग होता है। मुश्किलें केवल श्रेष्ठ आत्माओं के हिस्से आती हैं, क्योंकि परमात्मा जानता है इन आत्माओं के कंधों पर ही वो परिवर्तन लाने वाला है। अगर परमात्मा तुम्हें दुखों के द्वार तक लाया है तो यकीन रखो वो तुम्हें सुख के सागर तक भी ले जाएगा। हर आंधी के बाद शांति आती है। हर अंधेरा प्रकाश को जन्म देता है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस तुम उस ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें बनाया है। जिस दिन तुम मान लोगे कि सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, उस दिन तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो जो तुम्हारा है तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जा रहा है समझो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे मैं जानता हूं वह मुझे नहीं जानता, पर जो मुझे नहीं जानता वही तो सबसे ज्यादा जानने के भ्रम में खो जाता है। त्याग वही करता है जिसे पाने की कोई इच्छा नहीं रहती, और जिसने सब कुछ पा लिया हो वह इच्छाओं से ही हार जाता है। कभी कभी निंदा की दीवारों से टकराकर ही सत्य की खिड़कियां खुलती हैं, और तब समझ आता है लक्ष्य को बदनामियों से डराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब लक्ष्य मिलते हैं तो निंदकों की राय खुद ब खुद बदल जाती है। जो मनुष्य संदेह करता है वह केवल रिश्ते नहीं तोड़ता, वह आत्मा का रक्तस्राव करता है। और फिर शांति उस पुरुष को मिलती है जो इच्छा और ममता से रहित होकर अहंकार का त्याग करता है, कर्म में रमा रहता है, फल की चिंता से परे। परंतु वही पुरुष जो योग रहित हो, जिसमें संकल्प की आग न हो, जिसकी भावना बुझ चुकी हो, वह केवल दिशा भूलता है, मंजिल नहीं पाता। भाग्य, ईश्वर, समय, ये सब बहाने बन जाते हैं जब मनुष्य स्वयं को कर्म से दूर कर देता है। भागो मत, क्योंकि चुनौतियां पीछा नहीं छोड़ती। और याद रखो, कोई भी राह अगर आसान लग रही हो तो या तो वह किसी की है ही नहीं, या फिर वहां मंजिल नहीं है। आत्म संयम ही वह अग्नि है जिसमें सारे दोष जलते हैं। ईश्वर केवल वह नहीं जिसे तुम पूजते हो, वह भी है जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी शंका, डर और प्रेम सब कुछ देख रहा है। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है वह अपने कर्म को पूजा बना देता है, और जो कर्म को बोझ समझता है वह जीवन को बोझ बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने काम में आनंद खोज लेते हो तभी तुम पूर्ण होते हो, और पूर्णता का अर्थ है समर्पण, मैं और मेरा से मुक्त हो जाना। क्योंकि जब तुम खुद को समर्पित कर देते हो तुम ईश्वर हो जाते हो। भूत, वर्तमान और भविष्य ये सब मुझ में है। परंतु वास्तविकता यही है कि जो मुझे समझता है वह खुद को नहीं समझता, और जो खुद को जान ले वह मुझे पा ही लेता है। वह दान सात्विक होता है
जो बिना संकोच, बिना दिखावे, केवल कर्तव्य की भावना से किसी जरूरतमंद को दिया जाए। परंतु यह भी ध्यान रखना, कर्तव्य का फल मांगना ठीक वैसा ही है जैसे दीपक से अंधकार की मांग करना। और तब शांति उन्हीं को मिलती है जो सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं, क्योंकि समानता ही मुक्ति है। और मुक्ति कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाबी है। और यह चाबी तभी काम करती है जब हाथ में दो धागे हों, एक कठिन परिश्रम का और दूसरा दृढ़ संकल्प का। जो मनुष्य अपने संकल्प से कभी न डिगे, भले ही मार्ग कांटों से भरा हो, लेकिन उसका आत्मबल ही वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। और वही दीपक जब भीतर जलता है तब सत्य बाहर चमकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वह उसका अविवेकपूर्ण मन है, जो निरर्थक इच्छाओं को जन्म देकर उसे उसी मृग तृष्णा में उलझा देता है जहां पाने की कोई सीमा नहीं और खोने का कोई अंत नहीं। इसलिए मन को साधना ही प्रथम धर्म है, और मन को साधने का सबसे सरल उपाय है अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि अनकंट्रोल्ड मन ही जीवन की विफलताओं का प्रमुख द्वार बन जाता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा बहाने नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने का मुखौटा बन चुके हैं, उसी दिन तुम्हारे जीवन की असली शुरुआत होगी। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। इस वाक्य में समस्त ब्रह्मांड का गणित छिपा है, लेकिन इस रहस्य को केवल वही जान सकता है जो चिंता और भय की बेड़ियों को तोड़कर कर्म का पर्वत चढ़ने को तैयार हो। संतुलन केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए, क्योंकि एक असंतुलित विचार लाखों शुभ कर्मों को भी अपवित्र बना देता है। कभी किसी की निंदा से डगमगाना नहीं, क्योंकि जैसे ही सफलता दस्तक देती है, आलोचना करने वाले तालियां बजाने लगते हैं। इसलिए आलोचना तुम्हारी यात्रा की ध्वनि है, उसे रुकने का कारण मत बनाओ, बल्कि और तेज चलने का संकेत समझो। जो मृत्यु के क्षणों में मुझे स्मरण करता है, वह केवल मोक्ष ही नहीं, उस चिर शांति को भी पा लेता है जो न समय में है, न शरीर में, न ही किसी उपासना में, वह केवल समर्पण में है। स्वार्थ एक ऐसा धुआं है जो रिश्तों, भावनाओं और आत्मा की पवित्रता को धीरे धीरे निगल जाता है। इसलिए निस्वार्थ बनो, क्योंकि निस्वार्थ मन ही उस दर्पण जैसा है जिसमें तुम खुद को भी स्पष्ट देख सकते हो और ईश्वर को भी। कभी कभी जीवन का सबसे गहरा उत्तर किसी तपस्या में नहीं, बल्कि एक निर्लिप्त कर्म में छिपा होता है। इसलिए हर कर्म इस भाव से करो मानो वह अंतिम हो, और हर भावना इस विश्वास से रखो मानो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर विद्यमान है। जीवन का सार यह नहीं कि तुम कितना अर्जित कर पाए, बल्कि यह है कि तुम कितना समर्पित रह पाए। जो मनुष्य संदेह करता है वह किसी और से नहीं, अपने ही हृदय से दूर हो जाता है। और जब हृदय से दूरी बन जाए तब न विश्वास रहता है, न शक्ति, न शांति, न ही साहस। संदेह केवल शरीर की ऊर्जा नहीं चूसता, वह आत्मा की मुस्कान भी निगल जाता है। इसीलिए स्पष्ट बनो, संदेहहीन बनो, क्योंकि जिनके इरादे स्पष्ट होते हैं उनके रास्ते स्वयं ईश्वर बना देते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी भी स्वयं को नहीं समझ पाता, क्योंकि वह हर बार किसी और को दोष देकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जिसने अपने कर्म को अपना धर्म समझ लिया, उसके लिए ही श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जीवन का सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं की समाप्ति में है। और जब मनुष्य मैं और मेरा को त्याग कर तेरा और तू ही में रम जाता है, तब वह जीवन में नहीं बल्कि मोक्ष में जीता है। जो इस सहारे को पहचान लेता है वह मृत्यु में भी मुस्कान खोज लेता है और संघर्ष में भी सौंदर्य। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर बात यह होती है कि वह कभी भी वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था, लेकिन जितना तुमने सीखा, जितना सहा, जितना टूटे, वही तुम्हारी असली पूंजी है, क्योंकि यही टूटन तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाती है। और जब व्यक्ति अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह केवल कर्म नहीं करता बल्कि पूजा करता है। ऐसा कर्म जिसमें संदेह नहीं, समर्पण हो। ऐसा समर्पण जिसमें भय नहीं, विश्वास हो। और ऐसा विश्वास जिसमें मैं और तू का भेद न रह जाए।
वही सच्चा योगी होता है जो सुख और दुख में एक सा बना रहता है, जो हानि और लाभ में विचलित नहीं होता, और जो इस संसार को न अपनाता है, न त्यागता है, बस निभाता है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि जो संपूर्ण है उसे कोई समझ नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। परिवर्तन ही शाश्वत है। शांति उसी में है जहां कुछ भी स्थिर नहीं, फिर भी आत्मा स्थिर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप जीवन को पकड़ना चाहते हैं, वह रेत बनकर उंगलियों से फिसलता है, और जब आप उसे बहने देते हैं, वह नदी बनकर आपको अपने साथ बहा ले जाता है। यह जीवन का सबसे सुंदर विरोधाभास है। मन की इच्छाएं वह दीवारें हैं जो आपको कैद कर देती हैं, और ध्यान वह खिड़की है जहां से आप खुद को देख सकते हैं। कभी कभी मृत्यु जीवन से अधिक शांत होती है, क्योंकि वह आपको जन्म के भ्रम से मुक्त कर देती है। मृत्यु केवल आत्मा के वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। डर किस बात का? जिसे आपने खोया वो कभी आपका नहीं था। जो आपका है उसे आप खो नहीं सकते। परिवर्तनशीलता ही एकमात्र निश्चितता है। मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागते हुए वह भूल जाता है कि शांति त्याग में है, पाने में नहीं। इच्छा दुख की जननी है। जो मन इच्छाओं से भरा है वह कभी विश्राम नहीं पाता। ईश्वर हर उस कोने में है जहां मन खाली होता है, जहां संदेह नहीं, जहां मौन है, वही उसका निवास है। जब आप ध्यान करते हैं तब आप ईश्वर से नहीं, स्वयं से मिलते हैं, और जब आप स्वयं को जान लेते हैं तब संसार की सारी समस्याएं तिरोहित हो जाती हैं। मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं, आत्मा की एक यात्रा है। एक लौ है जो भीतर जलती है और अंधकार को भस्म कर देती है। ध्यान आपको अपने ही मन की गहराइयों में ले जाता है, जहां से लौटकर आप वहीं नहीं रहते, आप संपूर्ण हो जाते हैं। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो खुद से मिलने का साहस करता है वह अधूरेपन में भी पूर्णता देख लेता है। हमने जीवन को दो रंगों में बांट दिया, सुख और दुख। सुख में उछलते हैं, दुख में टूटते हैं। लेकिन क्या प्रकाश बिना अंधकार के परिभाषित होता? जो हर स्थिति में सम रहता है वही ज्ञानी है, वही स्थिर है, वही मुक्त है। हर रात एक दिन की शुरुआत है, और हर आंसू एक मुस्कान का बीज बन सकता है, अगर आप संतुलन बनाए रखें। विश्वास कोई बाहरी विचार नहीं, यह आत्मा की गहराई में बैठा निर्णय है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका संसार बनता है। जो खुद को दुखी समझता है उसका जीवन दुखी होता है। जो खुद को शांत समझता है उसे तूफानों में भी सुकून मिलता है। आप खुद से कभी मिले नहीं, इसलिए आप खुद को नहीं पहचानते। जब आप खुद को पहचान लेंगे तब आप दुनिया से अलग दिखेंगे, और अलग दिखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। हम ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, जबकि वह हर श्वास में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूं। जिसने यह समझ लिया उसके लिए कोई भय शेष नहीं रहता। आप सोचते हैं आप छोटे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है। फिर आप क्यों संकोच करते हैं? मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे एक पत्ता गिरता है और उसमें नया अंकुर फूटता है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन जो जान गया है वह कभी नहीं खोता। जो मनुष्य स्वयं को जान गया वह किसी धर्म, किसी बहस, किसी जीत हार से परे हो गया। जो स्वयं से नहीं हारा उसे कोई नहीं हरा सकता। गुस्से में लिया गया हर फैसला कभी ना कभी पछतावे में बदल ही जाता है। जब मनुष्य के मन में क्रोध उपजता है तो उसका मस्तिष्क निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है। विवेक शून्य हो जाता है, और उस शून्य में व्यक्ति स्वयं का ही सर्वनाश कर देता है। भगवद गीता कहती है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जो इस सत्य से भागता है वह जीवन की सबसे जरूरी तैयारी से मुंह मोड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन में द्वंद्व से लड़ रहा है। हर इंसान मौत से डरता है, लेकिन जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को जीना सीख गया। क्रोध यह वह अग्नि है जो भीतर ही भीतर जला डालती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रांत होती है, स्मृति भ्रांति से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है।
गुस्सा उस तलवार की तरह है जो पकड़ने वाले का ही हाथ काट देती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान की खुशियों को क्रोध, भय और भ्रम से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान को नष्ट करता है वह भविष्य के किसी सुख का अधिकारी नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है, और जो मन से हार गया उसके लिए संसार भी एक युद्ध भूमि बन जाता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर शासन करता है तो वह अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। पर वही मनुष्य जो अपने मन का दास बनकर जीता है, उसके लिए तो उसकी ही सोच उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान, इन सब में जो व्यक्ति समान भाव से स्थित रहता है वही वास्तव में योगी है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो अपने मन को साध लेता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है, और जो अपने मन के गुलाम बन जाते हैं वे लक्ष्य से पहले ही रास्ता भुला बैठते हैं। इसलिए हर दिन एक युद्ध है, अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, अपने भ्रमों से। पर जो इस युद्ध में थक जाए वह हारता नहीं, वह बस ठहरता है और फिर से उठ सकता है। मनुष्य को अपने कर्म में रमा रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम को प्राथमिकता नहीं देता वह दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर खुद को खो देता है। हर बार जब हम किसी और की इच्छा को खुद पर थोपते हैं तो अपने भीतर के श्री कृष्ण को चुप करा देते हैं, और जब भीतर का कृष्ण चुप हो जाए तब बाहर का संसार शोर मचाने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, सभी देवता मेरी ही विभूतियां हैं। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह चेतावनी है कि सत्य अनेक रूपों में आता है, पर आत्मा को छूता एक ही रूप है। कोई पीपल की छाया में ईश्वर को पाता है, कोई शिवलिंग में, कोई मां दुर्गा के चरणों में। पर जो यह जान लेता है कि सभी रूपों के पीछे एक ही तत्व है, वह संसार की सबसे गूढ़ एकता को समझ जाता है। तनाव और चिंता यह दो ताले हैं जो सफलता के द्वार पर लगे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें खोलना नहीं सीखता वह उस द्वार तक पहुंच ही नहीं पाता। गीता कहती है, कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर यह वाक्य सिर्फ कर्म की बात नहीं करता, यह मन की आजादी की बात करता है। कर्म में रम जाना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो अपने कार्य में लीन हो जाए वह स्वयं को खोकर सृष्टि को पा लेता है। जो लोग अपने हर छोटे बड़े काम में आनंद खोज लेते हैं वे ही जीवन के सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, और जो सिर्फ बोझ समझकर जीते हैं वे जीवन में बोझ बनकर रह जाते हैं। अत्यधिक मिठास भी कड़वाहट बन जाती है जब वो सीमा लांघ जाए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का यह गूढ़ उपदेश यही कहता है कि किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वह प्रेम हो या क्रोध, मौन हो या वाणी, त्याग हो या मोह, हर एक सीमा के पार जाकर अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। संतुलन यही है जीवन की सबसे बड़ी साधना, और जो साधक इस संतुलन को पाले वह न शोक करता है न हर्षित होता है, वह स्थिर रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने ही स्वार्थ के गड्ढे में गिर जाता है तो वह दूसरों से नहीं खुद से दूर हो जाता है। उसका प्रतिबिंब धुंधला नहीं होता, वह खुद ही आईना तोड़ बैठता है, फिर उसमें क्या देखेगा। स्वार्थ वह धूल है जो आत्मा पर जम जाए तो परमात्मा तक की झलक मिटा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो मनुष्य केवल अपने हित में जीता है वह अंततः अकेलापन चुनता है, और फिर उसी एकांत में वह अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वो न केवल ईश्वर से जुड़ता है बल्कि वह स्वयं ईश्वर का ही प्रतिबिंब बन जाता है। पर इस युग में स्वार्थ को ही चतुराई समझा जाता है और निःस्वार्थ को मूर्खता। लेकिन जो खुद को मूर्ख समझते हुए भी सत्य पर टिके रहते हैं वही असल में ज्ञानी होते हैं। संदेह यह वो आग है जो मन को भीतर ही भीतर जलाती है। जो हमेशा सोचता है कि क्या होगा वही सबसे अधिक पीछे रह जाता है, क्योंकि जिस क्षण में तुम्हें चलना चाहिए तुम उस क्षण में सोचते रह जाते हो। भगवान पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन जिस दिन कर लिया हर प्रश्न मौन हो जाता है, हर डर पिघल जाता है और हर चिंता एक बच्चे की मुस्कान बन जाती है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो भरोसा करना ही होगा, स्वयं पर भी और परमात्मा पर भी। और यह भी सत्य है, ईश्वर साथ तभी देता है जब तुम ईश्वर की ओर बढ़ते हो।
क्योंकि तुम यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो और फिर भी ईश्वर की कृपा की अपेक्षा करते हो, तो यह वैसा ही है जैसे बीज डाले बिना वृक्ष की आशा रखना। जो लोग अपने कर्तव्यों को टालते हैं और दूसरों के कामों में उलझे रहते हैं, वो अंत में पाते हैं कि उनके अपने जीवन का उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। अपने काम को सबसे पहले रखो, यही श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है। काम को बोझ मत समझो, उसमें आनंद खोजो, उसमें ईश्वर को देखो, क्योंकि वही कार्य योग है, वही साधना है, वही आराधना है। यदि तुम हर कर्म को अर्पण मानकर करोगे तो वह कर्म कभी बंधन नहीं बनेगा। जो लोग संसार के विविध देवी देवताओं में अंतर करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण का यह उपदेश स्मरण रखना चाहिए। सभी रूप, सभी शक्तियां, सभी देवता एक ही परमात्मा की विभूतियां हैं। कोई वृक्ष में उसे देखता है, कोई शिला में, कोई सूरज में, कोई शब्दों में, पर वह एक ही है, निराकार और फिर भी हर रूप में साकार। जो यह जान ले वह फिर भेद नहीं करता, वह जुड़ जाता है ब्रह्म से। और यही तो योग है, जब तुम दूसरों में खुद को देखो और खुद में ईश्वर को। जब तुम कड़वाहट में भी मिठास खोज लो, गलती में भी एक संकेत देख लो, तब तुम मुक्त हो जाते हो, दुख से भी, सुख से भी। और जब सुख और दुख दोनों समान हो जाएं, तो समझो तुम्हारा मन अब शांति को छू चुका है। गलती हो जाए तो माफ कर देना, पर जो अच्छा लगे उसे अपने सीने से लगाकर रखना। कभी जो मुस्कान दिखाई देती है, उसके पीछे कितना तूफान छिपा होता है, यह सिर्फ वही जानता है जिसने हंसते हंसते आंसू पी लिए हों। कभी दिल से निभाए रिश्ते जब दिमाग से तोले जाते हैं, तब नफरतें रिश्तों से बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि भरोसा करना आसान होता है, पर टूटने के बाद खुद को जोड़ना हर रोज की मरम्मत जैसा हो जाता है। और उस मरम्मत में हर दिन एक नया नुक्स निकल आता है, एक नया आईना जो फिर से दिखा देता है कि जो हूं वो मैं हूं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। हर बार हंसता चेहरा मत देखो, कभी उसकी आंखों की थकावट भी पढ़ो। जिन्हें देखकर तुम सोचते हो कि इन्हें तो कोई दर्द नहीं, शायद उन्होंने गम से दोस्ती कर ली हो और आंसुओं से स्याही बना ली हो। रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक कोई मैं से ऊपर हमको नहीं समझता। क्योंकि जो दिल से निभाते हैं वो जिंदगी भर साथ रहते हैं, जो दिमाग से निभाते हैं वो जरूरत तक साथ चलते हैं। हर बार जब तुम टूटे हो और किसी ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तब ईश्वर ने तुम्हारे भीतर वो ताकत पैदा की जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। और जो दर्द तुमने सीने में दफन किया था, वही आज तुम्हारा कवच बन गया है। मत सोचो कि अकेले चल रहे हो, जो अकेला चलता है वही काफिला बनाता है। जो रास्ता सबसे ज्यादा सुनसान हो, वही अक्सर आत्मा की आवाज सुनने की जगह होती है। वहीं पर कोई नहीं होता, ना परिवार, ना दोस्त, ना संबंधी, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत। पर याद रखना, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी हिम्मत से नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता से भी चलती है। अगर किसी के दर्द को देखकर तुम्हारे भीतर भी हलचल होती है, तो समझ लो उस आत्मा में परमात्मा बसता है। पैसे से पेट भर जाता है, पर दिल आज भी भावनाओं से ही संतुष्ट होता है। जो आंसू नहीं बहाते, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। शायद उन्होंने दर्द को अपनी मुस्कान बना लिया हो। मतलबी दुनिया में सिर्फ वही बोलता है जो मतलब से भरा होता है। बाकी सब चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ महसूस करना आता है। और वो लोग जो चुप रहते हैं, वही सबसे ऊंची आवाज में सुनाई देते हैं। जब वक्त आता है, हर रिश्ता जो चलता है वो सिर्फ विश्वास से नहीं, बल्कि सहनशीलता से चलता है। बर्दाश्त करना आना चाहिए, वरना आजकल झुकने से भी लोग अपनी ईगो का मोल लगाने लगते हैं। झुकना कोई हार नहीं होती, वो ताकत होती है जो रिश्तों को जोड़ती है। पर अगर कोई हर बार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो वहां मौन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मौन भी कभी कभी शोर करता है, बस लोग सुन नहीं पाते। कभी कभी सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहने वाला इंसान असल जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला होता है। और यही अकेलापन, वही तन्हाई, वो आग बन जाती है जो तुम्हें या तो जला देती है या गढ़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की टूटन से ज्यादा दर्द उस वहम का होता है जिसमें तुमने किसी को उम्र भर का अपना समझ लिया था। हर कोई हमेशा तुम्हारा नहीं होता। एक वक्त के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं और तुम खड़े रह जाते हो बस यादों की गलियों में। परवाह मत करो कौन क्या सोचता है,
क्योंकि किराया तुम्हें देना है, लोगों को नहीं। सीख लो अकेले चलना, क्योंकि सहारे, यार और प्यार सब अपनी अपनी औकात एक दिन दिखा ही देते हैं। कभी ना कहो कि दिन बुरे हैं, बस ये समझो कि तुम गुलाब हो जो कांटों की गोद में खिला है। जिन्होंने दर्द की सुरंगें पार की हैं वही जानते हैं कि रोशनी की कीमत क्या होती है। तकलीफ जब अपने ही हाथ और कंधे छोड़ देती है तब इंसान का सहारा सिर्फ उसका आत्मबल होता है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है उसके लिए सिर्फ तरस खाओ, क्योंकि वह पहले ही तुमसे नीचे गिर चुका होता है। कहते हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन दुख तो बिना मेहनत के भी मिल जाता है। जो लोग खुद को ज्यादा हकदार बताते हैं वही अक्सर सबसे पहले विश्वास तोड़ते हैं। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं करते उनके पीछे पागल होना मोहब्बत नहीं, बेवकूफी होती है। रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े रहें, बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा है। जब कोई तुम्हें शर्मिंदा करने लगे समझो उसका दिल तुम्हारे लिए साफ नहीं रहा। कभी कभी तो यह मोबाइल भी इतना भारी लगता है कि रिश्ते दबकर दम तोड़ने लगते हैं। जो मुस्कान दूसरों के लिए पहनते हैं अक्सर वही सबसे गहरे घाव छुपाए होते हैं। जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, पर यदि कर्म सुंदर हों तो स्मरण भी निश्चित है। इंसान तब नहीं बदलता जब हालात बदलते हैं, इंसान तब बदलता है जब कोई अपना पराया बन जाता है। मोह और घृणा दोनों ही इंसान को अंधा कर देते हैं। एक में बुराई नहीं दिखती, दूसरे में अच्छाई। सच्चाई यही है कि जिंदगी अब किश्तों में बीत रही है। हर दिन थोड़ा टूटना, थोड़ा संभलना। जो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है पहले उसे अपने भीतर की आवाज सुननी होती है, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं भीतर होते हैं। सादगी में जो शांति है वो चालाकी में कभी नहीं मिलती। भरोसा टूटा तो जुड़ सकता है, लेकिन भरोसे पर से भरोसा टूट गया तो कुछ नहीं बचता। शर्म और संकोच में जीने वाले लोग अक्सर सबसे गहरे दर्द छुपाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सोच की होती है। शरीर तो बस उसकी परछाई है। जो शरीर से ताकतवर है वो लड़ सकता है, पर जो सोच से ताकतवर है वो लड़ाइयां जीतता है। लहरों को नहीं पता कि किनारे कितने तन्हा हैं, और दिल को नहीं पता कि मुस्कान कितनी मजबूरी है। कभी कभी वो भी रोते हैं जो सबसे ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि हंसी उनका हथियार है, कमजोरी नहीं। किसी को माफ करना आसान है, लेकिन दोबारा उसी पर भरोसा करना वो सबसे मुश्किल होता है। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते तब तुम्हें अपने आप से साथ निभाना आना चाहिए। जो शेर दूसरों की खुशी के लिए सर्कस में नाचे वह जंगल की दहाड़ भूल जाता है, पर हर सर्कस से लौटने के बाद शेर को याद आता है, मैं जंगल का राजा हूं। अपने दुख किसी को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ तमाशा चाहिए, कहानी नहीं। पर जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर कहे मैं समझता हूं, तो वही रिश्ता अनमोल होता है। जिंदगी एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्तों से प्यार करो, मंजिलें खुद ब खुद मिलेंगी। जिन्होंने तुम्हें बिना शब्दों के समझा वही तुम्हारे सबसे सच्चे हमसफर हैं। जिसे तुम हर रोज मरम्मत कर रहे हो वो खुद तुम ही हो, और हर रोज तुम टूटते हो फिर भी हर रोज खड़े हो जाते हो, यही तुम्हारी जीत है। गलत लोग अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार आ रहे हैं तो समझो ईश्वर तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। शब्दों की ताकत से दिल बदल सकते हैं, और मौन की ताकत से दुनिया। जिसे हम पकड़ना चाहते हैं वो अक्सर फिसल जाता है, और जो खुद को थाम ले वही असली साहस है। जो आंसू प्रभु को याद करते हुए बहते हैं वो आंसू ईश्वर को प्रिय होते हैं। पर जरा सोचिए, क्या कभी आपने खुद को टूटने की इजाजत दी है उस पल जब आप सबसे अधिक मजबूत थे? जिस रिश्ते में आत्मसम्मान मर जाए वहां प्रेम नहीं, केवल आदतें बचती हैं, और आदतें इंसान को अंदर से खोखला बना देती हैं। कभी खुद से पूछा है क्या तुम मुस्कुराने की वजह हो या सिर्फ मुस्कुराहट की उम्मीद? हर कोई तुम्हारे अल्फाज नहीं समझेगा, इसलिए हर कोई तुम्हारा दर्द भी नहीं जान पाएगा। अपने जज्बात सिर्फ वहां रखो जहां उन्हें समझने की नीयत हो। जो टूटने के बाद भी मुस्कुराए उसे मतमल समझो, उसे तपस्वी समझो। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी एक रोज साथ छोड़ देगी। ये जानते हुए भी हम लोगों से उम्मीद क्यों रखते हैं? शायद इसीलिए कि उम्मीदें इंसान को मौत से ज्यादा मारती हैं। हर किसी को खुश करते करते खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। डरो,
खोने से नहीं, डरो इस बात से कि कहीं तुम अपने आप से बहुत दूर ना हो जाओ। जो खुद से टूटा हो वो किसी को क्या जोड़ पाएगा। मूर्ख से बहस मत करो, वरना तुम भी वही कहलाओगे। जब कोई पूछता है बदलना किसे कहते हैं, तो मन चुप हो जाता है, कभी मौसम की तरह, कभी अपनों की तरह। सबसे कमजोर रिश्ता आत्मा और शरीर का होता है। कब, कहां और कैसे टूट जाए कोई नहीं जानता। गहरे दर्द ने गहरी सोच दी है, वरना सतह पर तो हर कोई तैर लेता है। जिस दिन खुद पर यकीन हो गया, उस दिन दुनिया की हर ऊंचाई छोटी लगेगी। और अगर तुम खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे तो फिर भगवान क्यों करे। असली मजा उस दिन आता है जब कोई उम्मीद नहीं होती और फिर भी सब ठीक हो जाता है। कुछ रिश्ते बस समय पूरे होने के लिए आते हैं, जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं। और कुछ लोग बस सिखाने के लिए मिलते हैं, निभाने के लिए नहीं। गलती की जरूरत नहीं होती किसी को खोने के लिए, बस स्वार्थ पूरा होना काफी होता है। आदमी की गहराई का अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से नहीं, उसकी खामोशी से लगाया जाता है। जिस दिन तुम टूट कर भी खामोश रहना सीख गए, उस दिन दुनिया की कोई आवाज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। जो दिन ढल गया वो लौट कर नहीं आएगा, पर उसकी यादें अक्सर रातों को जगा देती हैं। जिंदगी की सुरंगों में जब तुम अकेले चलोगे, तब तुम्हें अपने ही साए से डर लगने लगेगा। हर चीज खुशी नहीं देती, पर रोते हुए की मुस्कुराहट वो कुछ और ही होती है। गुस्से वाला इंसान कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, झूठा कभी इज्जत नहीं पा सकता, और जल्दबाज कभी सही नतीजे नहीं देख सकता। अपनी अहमियत वहां मत तलाशो जहां उसकी कोई कद्र नहीं। खुद को वहां से खामोशी से हटा लो जहां आवाज भी अनसुनी कर दी जाती है। जिन्हें तुम सबसे अपना समझते हो, अक्सर वही लोग सबसे पहले तुम्हें पराया कर देते हैं। अपने तरीके से जियो, वरना लोग तुम्हें सिखाएंगे कि शेर को कैसे सर्कस में नचाया जाता है। दिन ढलते हैं, पर कुछ शामें ऐसी होती हैं जो रातों में भी नहीं ढलती। और जब दर्द आदत बन जाए तो आंसू भी इजाजत लेकर नहीं आते। छोटे मोबाइल से रिश्ते भारी हो गए हैं। अब इंसान दिखता है स्क्रीन पर महसूस नहीं होता दिल में। जो मुस्कुराहटें दूसरों को दी थीं, कभी उन्हें खुद के लिए भी बचा कर रखो। अंधेरों से डरो मत, क्योंकि सूरज की किरणें केवल अंधेरे में ही चमकती हैं। कभी कभी बारिश की बूंदों की तरह होते हैं अरमान, जिन्हें छूने की चाहत में हाथ भीग जाते हैं, मगर हाथ खाली रह जाते हैं। जो गूंगा है वही सबसे गहरा है, क्योंकि आवाजें अक्सर हल्के लोगों की होती हैं। पलकों की नमी जुबान की गवाही नहीं मांगती। वो तो उस याद की परछाई है जो लौटकर कभी आती नहीं, पर रूह से कभी जाती नहीं। अपने आप से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों की उम्मीदें अक्सर उनके मतलब के साथ बदल जाती हैं। हर वो रिश्ता जो मौन में भी जिंदा रहे वही असली होता है, वरना तो आवाजें भी अब दिखावे का हिस्सा बन चुकी है। माफ कर देने से कोई छोटा नहीं होता, और नफरत करने से कोई बड़ा नहीं होता। वक्त जब सिखाता है तो इम्तिहान नहीं लेता, सीधा अंदर घुसकर बदलाव कर देता है। रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं, बस झूठ की दीवार गिरानी होती है जो हम अक्सर बचा के चलते हैं। संस्कार वो दीप हैं जो अंधेरे में दिखते नहीं, पर अगर बुझ जाएं तो रोशनी कभी लौटती नहीं। तुम्हारी मौन पीड़ा तुम्हारी ताकत है, बस शोर मत बनाओ उसे, क्योंकि सच्ची गहराई को चुप्पी पसंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते खोने के लिए नहीं, समझने के लिए बनाए जाते हैं, पर हम उन्हें समझने से पहले ही खो देते हैं। गुजरते हुए लम्हों से कुछ मत कहना, बस महसूस करना सीखो, क्योंकि कुछ बातें सुनने के लिए नहीं, भीतर बसा देने के लिए होती है। जिनसे दिल रोए बिना भी दूरी महसूस हो, उन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि कुछ सन्नाटे जिंदगी की सबसे ऊंची चीख होते हैं। जो बिना बोले सब समझ जाए वही सच्चा साथी होता है। बाकी तो सवाल पूछते हैं और जवाब में भीख मांगते हैं। अकेले खड़े रहना इज्जत की निशानी है। भीड़ में भी अपनों को ढूंढना कमजोरी नहीं, बस एक उम्मीद की आदत है। सच को बोलना इतना कठिन नहीं जितना अपने झूठ को चुप कराना होता है। परमात्मा को मंदिर में ढूंढने से पहले अपने कर्मों में तलाशो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा कर्म पवित्र हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी हर सांस पूजा बन जाएगी। तुम्हारे दुख का कारण वो नहीं जो गया, बल्कि वो है जिससे उम्मीदें थीं और समझ कभी थी ही नहीं। कभी वो लम्हा ही सबसे सुकूनदायक होता है, जब सब कुछ टूट रहा होता है और हम फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं।
क्योंकि हमें पता होता है अब जो बनाऊंगा वो मेरा होगा। मनुष्य का भाग्य उसके कर्म और स्वभाव से आकार लेता है। अगर वाणी में मिठास हो तो मौन भी सुनाई देता है, और अगर स्वभाव में जहर हो तो चुप्पी भी चीख बन जाती है। दूसरों को हराने की होड़ में इंसान खुद को खो बैठता है। कभी खुद को जीतने की जिद रखो। भगवान देर से सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो चुपचाप तुम्हें बदल देते हैं, सवाल नहीं जवाब बनाकर। जब इंसान बड़ा होता है तो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, पर जब वो अकेला होता है तो वही रिश्ते आवाज देने लगते हैं। बचपन छूटा तो मां की गोद छूट गई, शादी हुई तो पापा की चिंता छूट गई, बच्चे हुए तो भाई बहन के झगड़े छूट गए, और फिर जब सब याद आया तो आंसू भी शब्दों से ज्यादा बोलने लगे। 2 गज जमीन ही आखिरी सच है, बाकी सब भ्रम है जिसमें हम पूरी जिंदगी उलझे रहते हैं। किसी को मुस्कुराहट दे दी तो अमीरी वहीं से शुरू हो जाती है, और किसी का दिल तोड़ दिया तो खालीपन वहीं से पनपने लगता है। डरता वही है जो भागता है, और जीतता वही है जो पलटकर आंखों में देखता है। जीवन की उलझनें भी बंदरों जैसी हैं, जितना डरोगे उतना पीछा करेंगी, और जब डटकर मुकाबला करोगे तो वो भाग जाएंगी बिना कुछ कहे। वाणी तब तक सुंदर नहीं होती जब तक उसमें मौन की गहराई ना हो। क्रोध, आलस्य और घमंड तीनों मिलकर भाग्य को जला देते हैं, और नम्रता, सेवा और मेहनत तीनों मिलकर भाग्य को सोना बना देते हैं। कभी किसी के आंसुओं की वजह मत बनो, क्योंकि जो टूटकर रोता है वो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। हर इंसान अपने शब्दों से पहचाना जाता है। मौन रहना एक कला है, लेकिन जहां बोलना जरूरी हो वहां चुप रह जाना सबसे बड़ी विफलता है। अपनी सोच को इतना बड़ा बनाओ कि डर उसमें समा न सके। रिश्तों को संभालना एक कला है। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता, कभी हमारी खामोशी भी रिश्ते तोड़ देती है। कुछ बातें अनकही रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हर सच जरूरी नहीं होता। कुछ झूठ भी रिश्ते बचा लेते हैं। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, ये खुद को पहचानने से मिलती है। जिसने हंसकर सह लिया समझो वो जीत गया, क्योंकि दर्द को पी जाना किसी तलवार चलाने से कम नहीं। जो खो गया उसका दुख मत कर, जो बचा है उसमें जीवन खोज। माफ कर देना, भूल जाना ये कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। अगर इंसान के पास जानकारी नहीं है तो शब्दों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, वरना शब्द तलवार बन जाते हैं और रिश्ते छिल जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बीतती है यह समझ आने लगता है कि मां बाप हर बात में सही थे, पर जब तक समझ आता है वो दूर जा चुके होते हैं। जो तुम्हारे पास है वो किसी और की प्रार्थना हो सकती है, इसलिए जो है उसकी इज्जत करना सीखो। जो आया है वो जाएगा, पर जो छू गया है वो रूह में बस जाएगा। जो चुना गया है वो एक दिन छूटेगा, क्योंकि जो खिलता है वो मुरझाता भी है। ताकत होने पर भी अगर तुम विनम्र नहीं हो तो तुम सिर्फ मजबूत हो, महान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती पर क्षमा मांगने वाला कमजोर नहीं होता, वो वही होता है जो समय से पहले बड़ा हो जाता है। जब तुम जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे हाथ कांपेंगे और किसी और की जुबान तुम्हारे लिए दुआ बन जाएगी। अपने कान बंद करना कभी कभी दूसरों का मुंह बंद करने से बेहतर होता है, तब तुम्हारा चयन तुम्हारे हाथ में होता है। सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, वो है जिसके पास सच्चे विचार और शुद्ध मन है। भगवान नियत देखते हैं, नियति नहीं। तुम्हारे अंदर की आग तुम्हारे कर्मों की भाषा बोलती है। बदलाव को समय से पहले अपनाना वही कर सकता है जो खुद से बड़ा सपना रखता है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो तुम्हारे बाहर की दुनिया डर जाएगी। संगति वही बनाओ जो तुम्हारे विचारों को खामोशी में संवार दे, क्योंकि संगत सिर्फ बोल नहीं बदलती, पूरी नियति बदल देती है। संत और डाकू के घर में पले तोतों की भाषा में फर्क होता है। सुनो किसके पास बैठना है, क्योंकि असर लफ्जों से नहीं वातावरण से होता है। इतिहास बनाने वाले अकेले चलते हैं, क्योंकि भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं। चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास आंखों में नहीं रूह में होता है। मंदिर में बैठकर पानी भी पियो तो लोग संत कहेंगे, शराब की दुकान पर दूध भी पियोगे तो शराबी कहेंगे। लोग तब आते हैं जब तुम्हारा घर जलता है,
सहानुभूति की आड़ में तमाशा देखने। पर जब वो घर बड़ा बन जाए तो कोई बधाई देने नहीं आता, क्योंकि उन्हें जलने में ज्यादा मजा आता है बजाय जलने को बुझाने के। जो आपने बोया है वही दुआ बनकर लौटेगा। बुरा बोओगे तो बुरे फल ही उगेंगे। जब तुम उड़ते हो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, पर जब तुम गिरते हो कोई उठाने नहीं आता। मतलब की दुनिया में अगर किसी से मतलब रखना है तो खुद से रखो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जरूरत तक साथ देती है। बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। सुंदरता की परिभाषा, पंछियों की उड़ान, रिश्तों की नकली मुस्कान और एकांत में पलती उम्मीदें। कभी किसी ने भगवान से पूछा, तू भी अजीब है प्रभु, किसी को इतना रूप क्यों दे देता है कि आईना भी शर्मा जाए, और किसी को ऐसा क्यों बना देता है कि खुद की परछाई से भी डर जाए। भगवान मुस्कुराए, कहा, मैं तो जब मिट्टी गूंथता हूं सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सबके लिए एक सा ही रखता हूं। फर्क बस इतना है, किसी की सुंदरता बाहर ठहर जाती है और किसी की भीतर उतर जाती है। और फिर एक इंसान ने पूछा, प्रभु तुम्हारे प्रेम और हमारे प्रेम में अंतर क्या है? भगवान ने आसमान की ओर देखा, उड़ते पंछियों को देख रहे हो, वो मेरा प्रेम है, और जो पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्रेम है। सांसें जब तक थीं सब खामोश थे, सांसें गईं तो शोर भी साथ आया, भीड़ भी। कितनी अजीब है ये दुनिया, जिंदा को वक़्त नहीं देती, मरे हुए को फूल। मुझे लगा था कि मेरे अपने बहुत हैं, लेकिन जब दुख आया तो भगवान का शुक्रिया किया। धन्यवाद प्रभु, तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। अच्छा किया तुमने जो दर्द दिए, वरना मैं सोच बैठा था कि रिश्तों की जमीन अब भी उपजाऊ है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल आंसू भी प्लास्टिक के हैं और मुस्कानें भी। रिश्ते निभते नहीं, बस स्क्रीन पर टाइपिंग करते हैं। क्या खूब कहा। खुश रहने का बस एक मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखना, दूसरों से नहीं। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन तब जब हम पत्थर बन जाते हैं और लोग इंतजार करते हैं हमें टूटता देखने का। कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन जुबान चलाने से पहले सोचना ज्यादा जरूरी है। कभी कभी मन की थकान शरीर की थकावट से भी ज्यादा भारी होती है, और उस थकान का इलाज किसी दवा में नहीं, बस किसी अपने के दो शब्दों में होता है, जो आजकल मिलते नहीं। दिखने में सब सही लगते हैं, लेकिन नोटों की तरह जांचना पड़ता है, कहीं नकली तो नहीं। जब तक मन हां न कहे कोई भी मंत्र काम नहीं करता, और जब मन ना कह दे तो पूरी दुनिया की हां भी बेअसर हो जाती है। भवन सुंदर हो या ना हो, भावना सुंदर होनी चाहिए। साधन मिल जाए या न मिले, साधना छोड़नी नहीं चाहिए। चरित्र सुंदर हो, चित्र तो फोटोशॉप से भी बन जाता है। दृष्टि सही हो तो सब कुछ सुंदर दिखता है, वरना स्वर्ग भी नर्क लगता है। सब कुछ होता है हमारे पास, फिर भी हम बेचैन रहते हैं, क्योंकि हमने साधन जोड़े हैं, साधना नहीं। आज अगर मुस्कुराओगे तो लोग कहेंगे दिखावा कर रहे हो, और अगर रो दोगे तो लोग कहेंगे नाटक कर रहे हो। इसलिए सबसे अच्छा है खुद से संवाद करो, क्योंकि भीड़ सिर्फ शोर देती है, शांति नहीं। जो लोग कहते थे हम हमेशा साथ हैं, वो मौसम बदलते ही छांव बदल गए। सच्चा साथ वो है जो आंधियों में भी छाता बनकर खड़ा रहे, ना कि बारिश आते ही भीगने से पहले ही ओझल हो जाए। कुछ रिश्ते सांसों से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं, पर जब भावना ही नकली हो जाए तो सांस भी बोझ लगती है। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं, उसकी चुप्पी से होती है, क्योंकि जो बहुत कुछ सहता है वही अक्सर सबसे शांत होता है। कभी इतना मत झुको कि लोग तुम्हें आदत समझ लें। दुनिया पीठ पर बोझ रखती है, सिर पर ताज नहीं। जिस दिन तुमने फर्क करना छोड़ दिया, उस दिन लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। तेरी खामोशी से जो अनजान है, वो तेरे तूफानों को क्या समझेगा। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। जब साथ छोड़ जाएं सब, तब अपना साया ही सबसे वफादार होता है। दर्द वो बांट सकते हैं जिन्होंने कभी खुद का बिखरना देखा हो, और रिश्ते वही असली होते हैं जो टूटने के बाद भी जुड़ने की कोशिश करें। हर बार समझाना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें बस सहनी पड़ती हैं। जिसने खुद पर झेला है वही समझ सकता है कि मुस्कुराने के पीछे कितना कुछ टूटा पड़ा होता है। लोग आजकल हंसते हैं दूसरों के जख्मों पर, क्योंकि उनके सीने में अपने कोई जख्म नहीं बचे। रावण विद्वान था,
पर क्या फायदा जब ज्ञान ही विनाश की सीढ़ी बन जाए। विद्या तभी सार्थक होती है जब वह भीतर विनम्र